बीमारों को चंगा किया। चंगा का इस यूनानी भाषा में बाइबल ओरिजिनल लिखी गई थी, जिसमें जिस शब्द को प्रयोग किया गया है वो है थेरेपियो, ग्रीक भाषा का 2323वां शब्द। एंड ही थेरेपियो ऑल, लिखा है 2323 में ही थेरेपियो ऑल। इसका मतलब पता क्या है? जो थेरेपी शब्द है वो इसी शब्द से निकला है। थेरेपी में होता है कि जब आप थेरेपी लेने जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है अच्छा गर्दन को हिलाओ, अब ऐसे करो, अब टांग हिलाओ, अब हाथ हिलाओ, अब झुको, अब ऐसे ऐसे करो। थेरेपी वर्ड निकला है जीसस क्राइस्ट की हीलिंग से। ही थेरेपी यू ऑल दैट वर सिक। जब आप थेरेपी लेने जाते हैं तो सिर्फ डॉक्टर का काम नहीं होता, थेरेपी लेने वाले का भी कुछ काम होता है। डॉक्टर बोलता है भैन जी आ वाली बां ऐ करके हुन ऐनू करो, ते भैन जी कर दी, ते फिर कहंदी आराम है मैनू, 3 दिन च कहंदी मैनू आराम है। क्यों? थेरेपी लई उन्हें। जीसस थेरेपी यू ऑल दैट वर सिक। जीसस ने हील किया उनको जो बीमार थे। थेरेपी शब्द इसी शब्द से निकला है, क्योंकि यूनानी भाषा का जो ओरिजिनल बाइबल छपी है जिसमें यूनानी भाषा में, उसी भाषा से दुनिया की बहुत से वर्ड्स लिए गए हैं। तो बाइबल कहती है कि जब जीसस ने उनको थेरेपियो किया, मतलब जब यीशु मसीह सूखे हाथ वाले व्यक्ति के पास गए तो जीसस ने कहा अपना हाथ बढ़ा, और लिखा जब सूखे हाथ वाला व्यक्ति अपना हाथ बढ़ाने लगा उसका हाथ सीधा हो गया। इसका मतलब सिर्फ जीसस ने सब कुछ नहीं किया, उसका भी एक काम था कि जो कुछ जीसस क्राइस्ट कह रहे हैं मैं उसको फॉलो करूं। और जैसे ही उसने अपना सूखा हाथ बढ़ाया, बाइबल कहती है उसका हाथ सीधा हो गया, उसका हाथ भर गया और हील हो गया। आज जब आपके लिए प्रार्थना की जा रही है चंगाई के लिए, तो इस बात का ध्यान रखें, जो पहले नहीं कर सकते थे आपको वो करना है, क्योंकि सब कुछ यीशु मसीह के ऊपर नहीं छोड़ना है। अगर आप देख नहीं सकते थे, वचन सुनने के दौरान ही अपने आप को चेक करें, परमेश्वर आपको आंखें देकर यहां से आज वापस भेजेगा। अगर आप सुन नहीं सकते, एक कान से बहरे हैं, 2 कान से बहरे हैं, आज मैं आपको यीशु मसीह की प्रेजेंस से बोल रहा हूं, जैसे ही आप ये वचन सुन रहे होंगे, चाहे आपको थोड़ा सुनाई दे रहा है या बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा, अगर आपको बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा है तो जो कोई आपके साथ आया है आपको इशारे से समझाए कि जब मैं वचन बता रहा हूं तो ये एक्सपेक्ट करे और कानों पे हाथ रख के सुनना शुरू करे। और आज वचन सुनते सुनते ही परमेश्वर की आत्मा मुझसे कह रही है बहरे चंगे हो जाएंगे, उनके कान खुल जाएंगे। लेकिन आपको भी थेरेपी का जो रूल है उसे फॉलो करना है। आप व्हील चेयर पे हैं और वचन सुन रहे हैं, और वचन सुनते सुनते आपको लग रहा है कि हाँ समथिंग इज हैपनिंग, कुछ मेरी बॉडी में हो रहा है, कुछ मेरी हड्डी में कुछ गर्माहट हो रही है। ए लड़के बैठ जा, मेरी टांग में कुछ गर्माहट हो रही है, मेरे लीवर में कुछ, पेट में मुझे कुछ गर्म लग रहा है। आप कुछ खा नहीं सकते हो बहुत दिनों से। इस मीटिंग के खत्म होने के बाद वो खाएं जो नहीं खा सकते थे। इस मीटिंग के सुनते सुनते अगर आप नहीं देख सकते तो देखना शुरू करें, आपकी आंखें साफ होनी शुरू हो जाएंगी। आप बहरे हैं एक कान से, ये एक लड़का है और एक लड़की है, और एक व्यक्ति है दोनों कानों से बहरा है। जब आप वचन सुन रहे हैं आप दोनों कानों से बहरे, वो भी हील हो रहा है। जो एक एक कान के बहरे हैं वो भी हील हो रहे हैं, और परमेश्वर आपके कानों को ओपन कर रहा है वचन को सुनते सुनते ही। आप व्हील चेयर पे हैं, शिकंजों के सहारे हैं, छड़ियों के सहारे हैं, क्योंकि जीसस क्राइस्ट की प्रेजेंस यहां पे मौजूद है। मैं भी आपकी तरह उसका एक बिलीवर हूं, उसका एक विश्वासी हूं। मेरे पास आपके जैसे 2 हाथ, एक मुंह है, मैं भी आपकी तरह एक मनुष्य हूं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा जो यहां मौजूद है आपको चंगा करने के लिए, वो आपके बीच में खड़ा है, वहां जहां आप हैं। अगर आप विश्वास को बढ़ाएं और जीसस की बात को फॉलो करें। उस सूखे हाथ वाले व्यक्ति ने नहीं कहा प्रभु यीशु मसीह तेरे पास पावर है, तू आके मेरा हाथ पकड़ देना तो कर देना सीधा, मुझे क्यों कह रहा है तू? लेकिन बाइबल कहती है उसने जीसस क्राइस्ट की बातों को फॉलो किया। सो फॉलो दिस कमांड्स। जब मैं आपको बोल रहा हूं, जो आप नहीं कर सकते इस मीटिंग में आने से पहले, उसे अभी करना शुरू करेंगे। आप जब उठेंगे आपके टखनों में बल आ चुका होगा। आप उठेंगे, आप छड़ी के बिना, व्हील चेयर के बिना, शिकंजों के बिना चल रहे होंगे, उस हेयरिंग एड के बिना आप सुन रहे होंगे, ऐनक के बिना आप देख रहे होंगे, आपका धुंधलापन ज्यादा होगा। जब इस वचन को आप सुन रहे होंगे, आपके गर्भ को परमेश्वर क्लीन कर रहा है। मैं ये बड़े आराम से सुन पा रहा हूं अपने आत्मिक कानों से। वो आपके यूट्रस को क्लीन कर रहा है, वो आपकी बॉडी को क्लीन कर रहा है। आप जो वचन सुन रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है, क्योंकि उसकी वो प्रेजेंस जो 2000 साल पहले लोगों को चंगा करती थी,
वो आज भी हमारे बीच में मौजूद है। आपके गले के ट्यूमर्स गायब हो रहे हैं, आपके पेट के ट्यूमर्स गायब हो रहे हैं, आपके ब्रेस्ट के, चेस्ट के, नाक के रसौलियां गायब हो रही हैं। इस वचन को सुनते सुनते ही आप हील होंगे। जैसे हम वचन को पूरा कर चुकेंगे, आप गवाही देने के लिए यहां पे होंगे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है राइट नाउ। एक महान काम करने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, ग्रेट वर्क के लिए बुलाया है। आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि पास्टर जी आपको बुलाया है, हमें नहीं, क्योंकि मैं तो एक छोटी सी जॉब करता हूं, मैं तो किसी के घर में काम करती हूं, आपको बुलाया होगा, मुझे नहीं। ग्रेट लाइफ आपकी है, लेकिन एक गुड न्यूज मैं आपको देना चाहता हूं। अगर इस गुड न्यूज को आप फॉलो कर लें तो परमेश्वर किसी का भी पक्षपात नहीं करता है। एक घर में एक भाई बहुत अमीर हो जाता है, स्टार बन जाता है, और दूसरा भाई ऑर्डिनरी जीवन जीता है। उसके बाप को जाकर पूछो कि क्या आप ये चाहते हैं कि आपका एक बच्चा बहुत ही कामयाब हो और दूसरा बच्चा संघर्ष करे? वो कहेगा नहीं, मैं नहीं चाहता हूं। उसी तरह परमेश्वर भी नहीं चाहता है कि उसका एक विश्वासी संघर्ष करे और दूसरा विश्वासी बड़ा कामयाब हो। आज हम सब विश्वासी हैं, एक्चुअल में हम सभी विश्वासी हैं। मैं भी एक विश्वासी हूं, आप भी एक विश्वासी हैं। हमारी सबकी बुलाहट अलग है। मेरी प्रेरिताई की बुलाहट है, आपकी बुलाहट अलग है, पास्टरल बुलाहट अलग है, प्रोफेटिक बुलाहट अलग है, हर एक की बुलाहट अलग है, लेकिन एक्चुअल में हम सभी विश्वासी हैं और परमेश्वर के दास हैं। तो परमेश्वर ने आपको भी वैसे ही बुलाया है जैसा उसने उसको बुलाया है जो कामयाब हो चुका है। जिस तरह एक बाप नहीं चाहता उसका एक बेटा अत्यंत कामयाब हो और दूसरा बेटा कम कामयाब हो, वो नहीं चाहता है। परमेश्वर भी नहीं चाहता है कि उसका एक विश्वासी संघर्ष करे और दूसरा विश्वासी कामयाब हो। एक तो हर जाके हर महीने नई गवाही दे और दूसरा एक छोटी सी गवाही के लिए इंतजार करे। उत्पत्ति 12 उसकी 1 आयत में लिखा है, यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंबियों, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा, तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसें मैं उन्हें श्राप दूंगा। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। जब अब्राहम को यह बुलाहट मिली वो 75 साल का था। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था तो उसकी उम्र पता नहीं कितने हजार साल थी। कुछ बातें हम परमेश्वर के वचनों से भी देखेंगे, कुछ बातें हम जनरल बातें करके भी समझने की कोशिश करेंगे। 1 तिमुथियुस अध्याय 6 का 7 में लिखा है, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते। हालेलुया। ये बात बिल्कुल सत्य है कि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना जगत में कुछ ले जा पाएंगे। हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। लेकिन ये जो खाली हाथ जाना है ये संसारिक बातों को दिखाता है। लेकिन जब हम आत्मिक रूप से देखते हैं तो हम प्रभु का नाम लेके चलते हैं। ये एक बड़ी कमाई है जिसे हर कोई नहीं समझ सकता। वही समझ सकता है जिसने परमेश्वर के अनुग्रह को चखा, जिसने परमेश्वर के प्रेम को पाया, जिसने ताउम्र या जीवन भर इधर उधर भटका, लेकिन अंत में जब परमेश्वर के पास आया तो परमेश्वर ने उसे शांति दी। कि हम जगत में ना कुछ लेकर आए हैं ना हम कुछ लेकर जा सकते, पर संतोष के साथ भक्ति बड़ी कम है। हालेलुया। जब हम संतोष के साथ भक्ति करते तो हम एक बड़ी कमाई स्वर्गीय स्थानों में लेके जाने का। हालेलुया। एक और चीज हम देखते हैं, इब्रानियों अध्याय 13 का 5 पर हम पढ़ेंगे। इब्रानियों अध्याय 13 उसका 5 पर हम पढ़ेंगे। हालेलुया। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। हमारे पास जो भी है हमें उसे संतोष के साथ ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि हमारे स्वभाव को लोभ रहित होना चाहिए। जब हम परमेश्वर के लोग हैं तो हमारा स्वभाव लोभ रहित हो, मतलब हम लोभ के पीछे ना भागे, लालच के पीछे ना भागे।
लेकिन जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है उसमें हम संतोष करें। क्योंकि परमेश्वर का वचन आगे बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है। वो बताता लिखा है, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और कभी न छोड़ूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ना हमें कभी छोड़ेगा, परमेश्वर ना हमें कभी त्यागेगा। इसलिए जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है उसमें हमें संतोष रखना जरूरी है। यदि हम संतोष के साथ अपना जीवन को जीते हैं और उसके साथ हम परमेश्वर की भक्ति करते हैं तो वो हमारे लिए बड़ी कमाई ठहरती है। ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर अपने वचन के अनुसार अपने कार्यों को पूरा भी करता है। लेकिन जब हम अपने जीवन में संतोष न रखते हुए और उसके अपोजिट अपने जीवन को जीते हैं, जिसको हम कहेंगे असंतोष का जीवन, जिसको हम कहेंगे कि जीवन भर जो है हम भागते रहे, धन के पीछे, दौलत के पीछे हम भागते रहे, अच्छे मान और सम्मान के लिए हम भागते रहे, अच्छे ओहदे के लिए, अच्छे फ्यूचर के लिए। लेकिन बाइबल हमें कुछ और ही बताती है, क्योंकि वो कहता है कि मैं तेरे साथ हूं, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए जो मैंने वर्तमान में तेरे लिए ठहराया है उसमें तू क्या कर, संतोष कर, ताकि भविष्य में तू क्या करने पाएगा, बड़ी कमाई करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यही कहता है कि संतोष के साथ भक्ति बड़ी कमाई। यदि आप वर्तमान में संतोष रख करके प्रभु के साथ अपने जीवन को जिएंगे तो भविष्य में आप अपने साथ बड़ी कमाई को भी प्रभु के द्वारा रख दे पाएंगे। और प्रभु आत्मिक के साथ इस जीवन में जितनी मूलभूत की चीजें हैं उनकी भी आशीष आपकी झोलियों में भर देगा। हालेलुया। परमेश्वर कभी किसी को निर्धन नहीं रखता। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। जब से मैं परमेश्वर के पास आया, परमेश्वर ने बहुत मुझे आशीष दी, आत्मिक रूप से भी दी है और सांसारिक रूप से भी परमेश्वर ने मुझे बहुत उन्नति दी। इसलिए मैं व्यक्तिगत अनुभव के साथ में आपके बीच में कहना पाऊँ कि आप संतोष रखिए, परमेश्वर के साथ आप बैठिए, उसकी भक्ति कीजिए, आप भविष्य में एक बड़ी कमाई देखने पाएंगे। हालेलुया। लेकिन यदि आप असंतोष रखेंगे तो आपके जीवन में जो परमेश्वर ने कहा कि मैं बड़ी कमाई तेरे जीवन में दूंगा, बड़ी कमाई नहीं कर पाए। कुछ बात मैं आपको समझाने के लिए कहना चाहूंगा। एक व्यक्ति आपके जैसा या मेरा जैसा मान, बहुत अच्छा स्वभाव का, घर से सक्षम, घर से बहुत अच्छा, उसका घर भी अच्छा, गाड़ी, नौकर चाकर सब। एक बार उसके मन में एक ख्याल आया कि मैं कुछ आत्मिक लाभ कमाऊं या मैं कुछ पुण्य कमाऊं। उसके मन में विचार आया कि मैं 2 संतों को अपने घर पे बुलाऊंगा और आदर सम्मान के साथ उन्हें भोज कराऊंगा और उन्हें फिर विदा करूंगा। वो निकला और संतों के बीच में उसने अपनी गाड़ी रखी। उसने 2 संतों को आमंत्रण दिया और कहा कि आज आप मेरे साथ घर चलिए, मैं आपका आज आदर सत्कार करना चाहता हूं। बड़े प्यार से उसने उन दोनों संतों को निमंत्रण दिया और दोनों संत जो थे वो बहुत टाइम से बैठे हुए थे कि कोई जजमान आए और हमें क्या करे, लेके चले। दोनों संत बड़े ही खुश थे कि आज एक अच्छा व्यक्ति कार में आया है, कपड़े अच्छे पहन रखे हैं और वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा दिख रहा है, आज हमें बहुत कुछ अच्छा मिलेगा। और जो जजमान लेकर गया था उसने दोनों संतों का आदर सत्कार बहुत ही मान सम्मान से किया। एक के साथ अच्छा और एक के साथ बुरा नहीं किया, उसने दोनों के साथ अच्छा किया। वो उसे घर पे लेके आता है, उनके पांव बुलाता है और उन्हें अच्छी गादी पर बिठाता है, प्रेम के साथ व्यवहार करता है, ठंडा पानी पिलाता है। फिर बात आती है भोज की, तो वो उन्हें भोज पर अपनी मेज पर बिठाता जहां वो बैठता है। और नौकर चाकर को वो नहीं कहता कि वो उसे खाना खिलाए, वो खुद अपने हाथों से क्या करता है, खाना खिलाता है, खुद अपने हाथों से वो सेवा करता है। दोनों ही संत बड़े खुश, बहुत आशीर्वाद, बहुत आशीष से दे रहे हैं।
और मन ही मन उसको कह रहे कि आप कितना भला व्यक्ति, कितना अच्छा व्यक्ति। जब सब भोज सब कंप्लीट हो जाता है, 10-15 मिनट वो बैठ के बात करते हैं, फिर समय आता है कि वो उसे विदा करे, वो उसे विदा करता है और दोनों को जो है मात्र 11-11 रुपए देता है। कितने? कितना देता है? 11। दो संत में से एक संत खुश था और एक संत खुश नहीं हुआ। वो आज से अपने निवास स्थान पे छोड़ता है। तीसरा संत जो है दोनों के चेहरे को देखता है, बोले आज क्या हुआ है? हमेशा दोनों एक जैसे रहते, आज एक का मुंह उदास है और एक का मुंह खुश है। वो पूछता है पहले खुश रहने वाले व्यक्ति से, क्या